अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, बरहा पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, यह 18 हैं। सौनक जी, व्यासी जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों की ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण की 12 स्कंद में 8वां अध्याय महर्षि मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। सचमुच आप वक्ताओं की सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहां से निकालकर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निकल लिया था, उस समय भी वे बचे रहे। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं और जहाँ तक हमें मालूम है, इस कल्प में अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में डूब गई थी, उस समय मार्कंडेय जी उसमें डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दोने में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी उत्कंठा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं। आप कृपा करके हमारा यह संदेह मिटा दीजिए। सूत जी ने कहा, सौनक जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इससे लोगों का भ्रम मिट जाएगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कथा में भगवान नारायण की महिमा है। जो इसका गान करता है, उसके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। सौनक जी, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय समय पर किए। मार्कंडेय जी विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके तपस्या और स्वाध्याय से संपन्न हो गए थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, शांत भाव से रहते थे, सिर पर जटाएं बढ़ा रखी थी, वृक्षों की छाल का ही वस्त्र पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडल और दंड धारण करते, शरीर पर यज्ञोपवीत और मेखला शोभायमान रहती। काले मृग का चर्म, रुद्राक्ष माला और कुश, यही उनकी पूंजी थी। यह सब उन्होंने अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ति के लिए ही ग्रहण किया था। वे सायकाल और प्रातः काल अग्निहोत्र, सूर्योपस्थान, गुरु वंदन और ब्राह्मण सत्कार, मानस पूजा और मैं परमात्मा का स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार की भावना आदि के द्वारा भगवान की आराधना करते। साय प्रातः भिक्षा लाकर गुरुदेव की चरणों में निवेदन कर देते और मौन हो जाते। गुरु जी की आज्ञा होती तो एक बार खा लेते, अन्यथा उपवास कर लेते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की और इस प्रकार उसे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए भी कठिन है। मार्कंडेय जी की मृत्यु विजय को देखकर ब्रह्मा, भृगु, शंकर, दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी के अन्यान्य पुत्र तथा मनुष्य, देवता, पितर एवं अन्य सभी प्राणी अत्यंत विस्मित हो गए। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रतधारी एवं योगी मार्कंडेय जी इस प्रकार तपस्या, स्वाध्याय और संयम आदि के द्वारा अविद्या आदि सारे क्लेशों को मिटाकर शुद्ध अंतःकरण से इंद्रियातीत परमात्मा का ध्यान करने लगे। योगी मार्कंडेय जी महायोग के द्वारा अपना चित्त भगवान के स्वरूप में जोड़ते रहे। इस प्रकार साधन करते करते बहुत समय 6 मनवंतर व्यतीत हो गए। ब्रह्मन इस 7वें मनवंतर में जब इंद्र को इस बात का पता चला, तब तो भी उनकी तपस्या से संकित और भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। हे सौनक जी, इंद्र ने मार्कंडेय जी की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व अप्सराएं, काम, वसंत, मलयानिल
लोभ और मद को भेजा। भगवान वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय जी का आश्रम हिमालय की उत्तर की ओर है। वहां पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडेय जी का आश्रम बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियां हैं, उन पर लताएं लहलहाती रहती हैं। वृक्षों के जुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण निवास करते हैं और बड़ी ही पवित्र एवं निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले भौरे अपनी संगीतमयी गुंजार से लोगों का मन आकर्षित करते रहते हैं, तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम सुर में कुहू कुहू कूकते रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कलापूर्ण नृत्य करते रहते हैं, तो कहीं अन्य मतवाले पक्षियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहां उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुइयां संग्रह की, इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैलाई। संध्या का समय था, चंद्रमा उदित हो अपनी मनोहर किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्र सहस्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपलों फलों फूलों की गुच्छे अलग ही शोभायमान हो रहे थे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहां प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थीं और अकेला काम ही सबका नायक था। उसके हाथों में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तेजस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेवी ही मूर्तिमान होकर बैठे हों। उनको देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय मुनि को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगी, कुछ गंधर्व मधुर गाने करने लगे, तो कुछ मृदंग बीड़ा ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। हे शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख हैं, शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था, उस समय इंद्र के सेवक वसंत और लोभ मार्कंडेय मुनि का मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उनके सामने ही पुंजका स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। स्तनों के भार से बार बार उसकी कमर लचक जाया करती, साथ ही उसकी चोटियों में गुथे हुए सुंदर सुंदर पुष्प और मालाएं बिखर कर धरती पर गिरती जा रही थीं। कभी कभी वह तिरछी चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर और कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े हाव भाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती। उसी समय उसकी करधनी टूट गई और वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देखकर और यह समझकर कि अब मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक न चली। मार्कंडेय मुनि पर उसका सारा उद्योग निष्फल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागी पुरुषों के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि अमरमित तेजस्वी थे। काम वसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दें, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे। और ठीक उसी प्रकार भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाते हैं। शौनक जी, इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय जी को पराजित करना चाहा, परंतु वे रत्ती भर भी विचलित न हुए। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर तनिक भी अहंकार का भाव ना हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह कौन सी आश्चर्य की बात है। जब देवराज इंद्र ने देखा
कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हतप्रद होकर लौटा है और सुना कि ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय जी परम प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हे सौनक जी, मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर गौरवर्ण था और दूसरे का श्याम। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजाएं थीं। एक मृग चर्म पहने हुए थे, दूसरे वृक्ष की छाल। हाथों में कुश लिए हुए थे और गले में तीन तीन सूत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडलों और वांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए, कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की